हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका बिलोंग करेगा वो करेगा व्हेन क्रेडिट बैलेंस, जिसको अपन फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, कैश बुक का आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। चलिए अब इसके एक बार बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जब भी क्वेश्चन में आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन हो कैश बुक का, तो आपको करना क्या है, आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है। कहने का मतलब ये कि जब भी आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के पता चले कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रीड करने से पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उस ट्रांजैक्शन के अमाउंट को प्लस आइटम में मेंशन करना है। और सेम आपको पता चले कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे पासबुक का बैलेंस कम हो गया, तो पर्टिकुलर अमाउंट को आपको क्या करना है, माइनस आइटम में शो करना है। अब चलिए वन बाय वन अपने ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे, उसे प्रॉपर साइड में शो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बता रखा है ऑन 31 दिसंबर 2014 माय कैश बुक शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹8800। तो 31 दिसंबर 2018 को कैश बुक में जो क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है ना, वो ₹8800 का है। मतलब कि ये आपको क्रेडिट बैलेंस दे रखा है कैश बुक का। अब इसके बेसिस पे ही आपको ट्रांजैक्शन गिवन होगी जिसकी आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट करनी है। इसका फॉर्मेट इस तरीके का होगा। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, प्लस आइटम और माइनस आइटम बनाएंगे आप पहले ट्रांजैक्शन में आपको यही गिवन है कि कैश बुक का आपको क्या गिवन है, क्रेडिट बैलेंस गिवन है ₹8800 का। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 8800 को आपको माइनस आइटम में मेंशन करना है। क्यों माइनस आइटम में मेंशन करना है? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस गिवन है ₹8800 का। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, I had paid into bank three check amounting to rupees 36,000 on 24 December, of which I found 3,200 have been credited in the passbook under date 5 January 2015। तो तीन चेक थे जिनके अमाउंट बता रखा है 6,000 रुपए, वो 24 दिसंबर को जमा कराए थे बैंक में, जिसमें से 3,200 रुपीज का जो अमाउंट है ना, वो पासबुक में शो कर रहा है 5 जनवरी को। जिस रीजन से क्या हुआ कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ रहा है। अब समझिए यहाँ पे कि जब कैश बैंक में डिपॉजिट कराया तो कैश बुक में उसी वक्त नोट कर लिया जाता है, बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर दिया। बट पासबुक में क्या हुआ कि 3,200 रुपीज का अमाउंट तो नेक्स्ट मंथ में शो हो रहा है। तो अब आपको क्या करना होगा, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा था, पासबुक का कम शो कर रहा था। तब 3,200 को आपको माइनस आइटम में शो करना है। यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा फर्स्ट पॉइंट लिख के, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो 3,200 को माइनस आइटम में शो कीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बना है, आई हैड इशूड चेक अमाउंटिंग टू ₹8,000 बिफोर 31 दिसंबर, ऑफ व्हिच आई फाउंड 2,500 बीन डेबिटेड इन द पासबुक आफ्टर 1 जनवरी 2015। अब देखिए चेक इशू करा है 8,000 रुपीज का 31 दिसंबर को से पहले किया है, और ये पता चला कि भाई पासबुक में ना 2,500 रुपीज का जो अमाउंट है वो पासबुक में 1 जनवरी के बाद शो कर रहा है। मतलब ये चेक इशू करा है, मतलब कि पेमेंट करिए आप 8,000 रुपये, हमने क्या करा होंगे, कैश बुक से बैंक कॉलम में उसी वक्त कम कर दिए होंगे। बट पासबुक में तो पूरा अमाउंट कम ही नहीं हुआ 8,000 में, 2,500 रुपये का जो शो कर रहा है वो जनवरी मंथ का कर रहा है, और हम जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं वो 31 दिसंबर के बना रहे हैं। तो 2,500 रुपीज का अमाउंट नेक्स्ट मंथ का शो कर रहा है, जिस रीजन से क्या हुआ कि हमारा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया और पासबुक का बैलेंस कैश बुक से ज्यादा है, क्योंकि 2,500 रुपीज का अमाउंट नेक्स्ट मंथ में शो कर रहा था, जिस रीजन से पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा था, कैश बुक का बैलेंस कम शो हो रहा था। आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है, तो आपको 2,500 को प्लस आइटम में शो करना होगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो 2,500 को प्लस आइटम में शो कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, आई फाइंड अ डेबिट ऑफ ₹50 इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस इन द पासबुक व्हिच आई हैव एडजस्टेड इन द कैश बुक ऑन 31 दिसंबर। तो ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो इसका आपको कुछ नहीं करना, आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में वही अमाउंट लेना होता है जो एडजस्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे 50 रुपीज को एडजस्ट हो चुके हैं, तो इसका आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, देयर इज अ क्रेडिट ऑफ 360 फॉर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इन द पासबुक व्हिच रिमेन टू बी एडजस्टेड। तो पासबुक में ना एक अमाउंट क्रेडिट हुआ है, मतलब कि पासबुक में अमाउंट ऐड हुआ है 360 रुपीज का। अब पासबुक में ऐड हो गया और कैश बुक में हमने उसकी कोई ट्रीटमेंट करी नहीं, जिससे क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, कैश बुक का बैलेंस उतना ही है। मतलब कि कैश बुक का बैलेंस कम है पासबुक से, तो आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है, तो आपको क्या करना होगा, 360 के अमाउंट को प्लस करना होगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 360 को प्लस आइटम में शो कीजिएगा। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, अ चेक ऑफ 1,200 डिपॉजिट इनटू बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। एक चेक था 1,200 रुपीज का जिसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, पर बैंक ने उसे डिसऑनर कर दिया। अब जब चेक हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसी वक्त हम कैश बुक में मेंशन कर देते हैं, ये डेबिट बैलेंस को इंक्रीज कर देंगे बैंक कॉलम के। बट कैश कैश
वो चेक तो बैंक में गया ही नहीं, जिस रीजन से क्या हुआ कि हमने कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ा दिया और पासबुक में बैलेंस बढ़ा नहीं, क्योंकि बैंक ने तो चेक लिया ही नहीं। तो आपको क्या करना होगा, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है, तो 1200 को आपको माइनस आइटम में शो करना होगा। मेंशन कीजिएगा चेक डिसऑनर और 1200 को माइनस आइटम में शो कर दीजिए। अब आपको टोटल करना है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको जो टोटल करके कैलकुलेट करना होगा वो आपका आएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। कैसे डेबिट बैलेंस हमें पता चलेगा कि डेबिट बैलेंस पासबुक आया, क्योंकि यहाँ पे हमारी माइनस आइटम ज्यादा है प्लस आइटम से, तो माइनस आइटम का टोटल करेंगे तो 13,250 आएगा। सेम इसी तरीके से प्लस आइटम का टोटल करके माइनस आइटम में से माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10,340 की बैलेंसिंग होगी, जिसको आप कहेंगे डेबिट बैलेंस एज पर दी पासबुक। यहाँ पे हमारी प्लस आइटम और माइनस आइटम क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने आज की क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।